अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आपने दिया है तो आपको क्या तकलीफ है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया है एएसआई का सर्वे जारी करना चाहिए, तकलीफ क्या होती है? नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई। यानी 22 दिसंबर की रात में इशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वह नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो डीएम साहब थे, नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ? बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 49 को ये हुआ। फिर 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा, और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था। इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बैन दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे, और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा? जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर, जिसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच में थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 102 में उन्होंने कहा कि इन प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टेड ऑन 15/8/1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence of colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past
by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered. फिर अगर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 103 में, the law speaks to our history and to the future of the nation. Cognizant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence for the watershed movement, to heal the wounds of the past, historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of place of worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. आप पैराग्राफ नंबर 5, माफ करना आपका टाइम ले रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने वही बात कही थी है। तो ये इसीलिए हमने ये ट्वीट किया था। नहीं, लेकिन वहाँ पर जैसे है कह रहे हैं कि लेकिन नहीं होगा, एक्सक्रीमेशन नहीं होगा। संस्थाएं अपना काम कर रहे थे, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप यानी कि कहीं न कहीं जुडिशरी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी राय है, मेरी राय वो नहीं है। तो आप संशय क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीग्रेस कहा, उन्हें अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया, डेमोलिशन को एग्रीग्रेस कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमको खच्चा के भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दे, आप 6 दिसंबर ना कर दे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो बराबर उनको सुप्रीम कोर्ट की हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हम इज्जत करते हैं, उनको मानना पड़ेगा हमको। मैं आपको सिर्फ तारीख में क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूं, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बाबरी मस्जिद इशू खुल जाए। हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। तो उसमें साक्ष्य मिले हैं, उनका हवाला। अरे वो अभी देखिए, वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि काशी विश्वनाथ का 1983 का एक्ट है, आप तो यूपी के हैं। 83 के एक्ट में सेक्शन 5 देख लीजिए, जो डिफाइन करता है कि वो मंदिर का हिस्सा कितना है। 83 का एक्ट है वो, जिसमें ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया। वो सब कानून है, रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी बात करेंगे। जुडिशरी अगर फैसला दूसरे पक्ष के हक में अगर देती है, क्या देती है? अगर नहीं, क्या देगी? एएसआई के रिपोर्ट्स के आधार पर देते, तो फिर आप वही बोलेंगे एक्स जस्टिस का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो कमेंट किया था, फिर वही दोहराएंगे आप? नहीं, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा थे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था वो जुमला, और तारीखी बात कही थी उन्होंने। फिर आप वही दोहराएंगे? अरे भाई देखिए, क्या आपके मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनना चाहेंगे मेरा? वो तो नहीं हो पाएगा ना। मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा। ये आपको खच्चा है कि हम हमेशा नहीं सोच रहे। एएसआई पे भरोसा है? हाँ, अच्छा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एएसआई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया उन्होंने। उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन्होंने कहा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये उस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एग्रीगेस एक्ट कहा उसको, क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और एएसआई की रिपोर्ट को बारूद कर दिया उन्होंने।
अभी भी एक्सकवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा जो जहाँ पर है उन्हीं के ऊपर है। नहीं, वो देखिए, वो ऑर्डर है, सही है। मेरे को एज अ खदशा ये है कि कहीं 23 दिसंबर और 6 दिसंबर ना हो जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 91 का जो एक्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पैराग्राफ नंबर 102, 103, 105, हम वही कह रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हों। आपको इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं आपके सामने साफ साफ कह रहे हैं। इसमें नहीं, देखिए, आप गैर जरूरी के उसको मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। क्या ऐसा लगता है आपको इस बात का सुबह है कि ये जो एएसआई का सर्वे होगा, उसके सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होगी, तो एक नैरेटिव, जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, हाँ, उसके बिना बिल्कुल मुझे हो सकता है, नहीं, अयोध्या में हुआ, नहीं, ऐसा आपका कहना है? मुझे खदशा है कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद रिपोर्ट क्या आएगी मुझे नहीं मालूम। मगर जब रिपोर्ट आएगी तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे लोग। भाई देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, खाली बिलीफ की बुनियाद पर दिया। अब कोई बोलता नहीं है उस बारे में। एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मानते। यहाँ पर कुछ निशान है मस्जिद में, बता रहे हैं सर, मस्जिद के। अरे बाबू, तो 91 का एक्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में क्या कहा था? और तीसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। बट सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बोला सर। मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, सीआरपीएफ के जवान ने जो किया, इसके बाद एक चर्चा हो रही है कि जैसे पहले परसेप्शन होता था कि एक विशेष कम्युनिटी के लोग रेडिकलाइज होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मेजॉरिटी में भी रेडिकलाइजेशन ज्यादा हावी होता जा रहा है? मैंने पहली मर्तबा ने कई मर्तबा मैंने इस बात को कहा है, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा था कि होम मिनिस्ट्री में हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का यूनिट बनाइए आप, डी रेडिकलाइजेशन का। सुनती नहीं है बीजेपी की सरकार ये। अब आप बताइए कि कोई एक कांस्टेबल अपने एएसआई को गोली मारता है, मीना साहब को जो ट्राइबल है, फिर उसके बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछता है, ये दाढ़ी है, गोली मारता है तीनों को। एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, इसको आप तो पागल नहीं कहेंगे। ये पूरे होश आवाज में अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, यूनिफॉर्म में है, जान बचाने के बजाय आप ले जाकर गोली मारते को, पकड़ के ले जाकर पेंट्री कार में मार दिया। ये जो हैदराबाद के हैं बेचारे, वो तो वीडियो है कि वो तकलीफ से तड़प रहे हैं और एक खड़ा हुआ है वहां पर। तो ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनके डीरेडिकलाइजेशन के लिए सरकार क्या करेगी? क्या इस केस को एनआईए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर? और आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, जब आप पे हमला हुआ था तब भी आपने बोला था कि रेडिकलाइज एक सेक्शन है, वो इस तरह के इंसिडेंट कर रहा है। इलाहाबाद में जो फायरिंग हुई उसके बाद भी एक खास तरह के नारे लगाए, तब भी आपने रेडिकलाइज सेक्शन की बात की। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या लगता है ये नहीं कॉमन है? नहीं, आप उसमें क्यों बोल रहे हैं? जामे मिलिया में जो हुआ था, जामे मिलिया में जो शख्स गोली मत चलाया था स्टूडेंट्स के ऊपर, वो क्या था? ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसको हम लोग, ये सरकार आंख बंद कर रही है। वीडियोस हैं, नहीं वीडियोस हैं कि आप मेवात के उन गयूर लोगों को आप उठाकर मारते हैं। इसके पीछे वजह नहीं, इसके पीछे वजह, इसके पीछे यही है कि उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार है और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन चुका है, तो हम अपना काम करते जाएंगे। आप बताइए कि मेवात में नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है, पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप, पूरे के पूरे। और जो वीडियोस जारी किए, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियोस में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में
रोड ब्लॉक किसने किया? जो लोग मस्जिद के इमाम का कत्ल किए उनका घर तोड़ेंगे आप? जो मस्जिद को जलाने की कोशिश की उनका घर तोड़ेंगे आप? जो मस्जिद के दो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका घर तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे आप सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे। नहीं, अरे कहां तो भाई, जो मस्जिद के इमाम का कत्ल किया उसका पकड़ा ना, घर तोड़िए उसका। चलिए आप, जो मस्जिद को जलाया कोशिश किया उसका घर तोड़ेंगे आप? और अब क्यों तोड़ेंगे आप? अगर इलीगल था तो आपको नहीं मालूम था इलीगल है? जहांगीरपुरी में क्या हुआ था बताइए? ये तो हो रहा है ना। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? बुलडोजर से इंसाफ करेंगे और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपका कौन है? आपके चैनल पर एक इंटेलिजेंस का आदमी का दिखाया गया, हाँ क्या नाम उसका? हिजबुल्लाह रिपोर्टर ने किया था सर। हाँ, एसआईटी वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर कर हम लिख कर दिए हरियाणा सरकार को कि गड़बड़ होगी वहां पर। इनकी नाहेली, इनका सपोर्ट, कॉम्प्लिसिटी पूरा जाहिर हो गई। एक नेशनल टीवी चैनल पे दिखाया गया, इंटेलिजेंस का हरियाणा करे, बोला कि हम लिख कर दिए पूरा कि गड़बड़ हो सकती है। आपने क्या किया फिर? नू के मेवात के पूरे नौजवान भागे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में अपने। आप लोगों को मालूम मेवात की तारीख? आप लोगों को महात्मा गांधी वहां पर जाकर इन मेवातियों को बोले थे कि मत जाओ पाकिस्तान को, यहां पर रुको। अरे आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया, जा आप उनसे ऐसा सुलूक कर रहे हैं? सरकार ऐसा सुलूक कर रही है उन लोगों से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़ते जो वीडियो बनाता है, जिसको आपने हथियार का लाइसेंस दिया है, जो आरोपी है जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया, वीडियो बनाता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि ये शख्स आपके प्रदेश में बैठा हुआ है? और फिर सरकार बोलती वो नहीं था, तो इसका मतलब वो कहां है? फिर पकड़िए ना। और तरफे तमाशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते कि हरियाणा की सरकार हमको कोऑपरेट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान का हवाला दीजिए और बोलिए कि ये लोग हमारा आरोपी को पकड़ने नहीं दे रहे हमको। सर, आपके कुलीग लोकसभा के आपके कुलीग और आपके काबिल दोस्त का कोर्ट ने जो भी निधन हुआ था उनका सदस्य था उसको वो कर दिया, उसमें कुछ बोलेंगे राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी के बारे में देखिए भाई, मेरा दोस्त प्रमोद है, मेरा दोस्त आशीष है, मेरा दोस्त प्रसाद है, आप बशीर है, मैडम है, आप हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं। मेरे दुश्मन कोई नहीं, सब मेरे दोस्त हैं। मैं सब नहीं मर ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही दोस्त है और आप दुश्मन है मेरे? आपके हाथ में कैमरा जरूर है मगर आप मेरे दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। तेलंगाना सरकार ने कंपनसेशन अनाउंस किया था जयपुर एक्सप्रेस वाले ने। हाँ भाई, उनको रिलीफ मिल गया कोर्ट से। नहीं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? उनको रिलीफ मिल मानी गया। जा रही है सर, पूरे इंडिया कांग्रेस की बड़ी घंटे के अंदर 600 किलोमीटर दूर जो फैसला हुआ तो 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्यवाही की गई। तो 4 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से, तो क्या ये संसद में जल्दी से वो करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए? 24 घंटे से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो हो जाएगा वो, उसमें क्या है, उनको तो रिलीफ मिल गया। तेलंगाना सरकार ने कंपनसेशन अनाउंस किया सर एमआईएम की पहल पे। क्या बाकी राज्यों को भी, खासतौर पे आज जयपुर में काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है कंपनसेशन की मांग को लेकर, जो जयपुर एक्सप्रेस? अब देखिए, हमको गाली दी जाती है, फुला टीम इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। कोई बोलता है कि मोहब्बत की दुकान फुला। अरे भाई, दुकान है तो चलाओ ना, फिर करो ना कुछ। जब केसीआर की सरकार यहाँ पर उनको 2 BHK देती है, उस मरने वाले के तीनों बेटियों को 2-2 लाख देते हैं, और वो ऑर्डर भी इशू हो गया। इधर लाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा गया, देखिए ऑर्डर इशू हो गया है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, अनुदीप साहब का है 937/2023 इनको 2 BHK का घर दिया जाएगा आसिफ नगर जियागुड़ा में। फिर उनको विडो पेंशन का भी ऑर्डर इशू हो गया। तीसरा ये कि कोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो विडो को अपॉइंटमेंट किया जाएगा आउटसोर्सिंग बेसिस के ऊपर। ये तो हो गया ना, ये तो हम करा दिए। अब जिसको गाली देते ये टीम वो टीम फुला टीम,
और फिर आप अपने उसमें केसीआर को भी नहीं बुलाते और फिर आप बोलते कि हम बड़े सेकुलर हैं। अरे भाई, कम से कम केसीआर ने कहा, आईना दिखा दिया आपको, आप भी करिए। बिहार प्रदेश को करना चाहिए, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। भाई आप लोग तो सेकुलरिज्म के चौधरी है ना, आप तो दुकान चलाते हैं, बांटते हैं सर्टिफिकेट, ये कम्युनल, ये सेकुलर, वो टीम, ये टीम। अरे भाई आप करिए ना, क्यों डर रहे आप करने से? जब तेलंगाना कर सकता है तो नीतीश कुमार को और अशोक गहलोत को भी करना चाहिए। करिए ना भाई, उनके वो मीना साहब के लिए भी करिए, सबके लिए करिए। एक आतंकवादी ने इनका कत्ल किया है, एक टेररिस्ट एक्ट है वो जयपुर का, आप करिए, क्यों नहीं करते आप लोग तो बड़े बड़े सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है आपके पास, आप ही नहीं कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर का कि हमारे रिप्रेजेंटेशन पर इमीडिएटली ना सिर्फ अनाउंसमेंट किए बल्कि वो आज बुलाकर उनकी वीडियो को, उनके बच्चों को ऑर्डर दे दिए। इसको बोलते गवर्नेंस, इसको बोलते कमिटमेंट टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते कैसे टेररिज्म से मुकाबला किया जाए। ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। आप है नहीं इनके पास, खाली बस बोले जा रहे हैं, मिलेंगे, बैठेंगे। आज 4 साल हो रहे हैं। हाँ बोलिए। आज 4 साल हो रहे हैं सर आर्टिकल 370 के लागू हुए। हाँ। 4 सालों में कैसे देखते हैं, काफी विवादों के बीच में ये लागू हुआ था, आपने विरोध किया था। साउथ कश्मीर में 3 हमारे सिपाही मारे गए। क्यों हंगामा नहीं हो रहा इस देश में? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है बोलकर 3 हमारे सिपाहियों को आतंकवादी पाकिस्तान से आके मार दिए और आप वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। बताइए कौन सी मोहब्बत है ये भारत से? और फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपको कह रहा हूं, आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पे है कि 251 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए जम्मू कश्मीर में जनवरी 2021 से मई 30 2023 इस साल में। माने 15 खाली जम्मू के 3 जिले में हुए और 236 वैली में हुए। हाँ, अब बताइए, वैली में 129 हुए, 100 और 7 हुए। सिविलियन कैजुअलिटी वैली में सबसे ज्यादा है, 60 है 2021 से अब तक। तो क्या हो रहा है? इससे पहले 2021 सितंबर में, शायद अगस्त में हमारे 5 जवान मारे गए फॉरेस्ट में, हम जाकर पाकिस्तान से मैच खेल लिए। आज देखिए हम 3 सोल्जर मारे जा रहे हैं, फिर हम खेलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप। आया है वहीं से जहां पर वो थैंक यू मोदी कर रही है और हाँ, तो उनको, हाँ नहीं ठीक, अपने आप की फ्रीडम जो है वो बता रही है। नहीं बहुत अच्छा है मैडम, मगर उस महिला को, ये जो 3 सिपाही मरे हैं उनकी महिलाओं का, उनकी अगर वो शादीशुदा है, उनकी मां है, तो उन महिलाओं का क्या होगा? मोटरसाइकिल पर डाल रहे हैं तो खुश, और ये जो 3 सिपाही हमारे मारे गए कल, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मार रहे हैं। इनके घर के महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के जम्मू में जाकर रह रहे हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? ये कौन सा नेशनलिज्म बीजेपी का, बताइए ना। आप क्रिकेट मैच के पक्ष में है कि नहीं है? आप जैसा लगता है कि आप वर्ल्ड कप के फेवर में नहीं है, पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड कप खेलने के फेवर में नहीं। देखिए, जब आप ही ने कहा था कि आतंकवाद और क्रिकेट मैच साथ नहीं चलेगा, बातचीत और बिरयानी साथ नहीं चलेगी, मैंने कहा था। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कितने हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, 370 हटाने का आप जश्न मना रहे हैं, मगर बताइए ये जो आज की रिपोर्ट है एक नेशनल न्यूज़पेपर में, वो झूठ है क्या? 251 इंसिडेंट्स हुए जनवरी 2021 से मई 30 इस साल तक, और कल हमारे 3 सिपाही मारे गए। 5 मई को 5 सिपाही मारे गए। अप्रैल 20 को 5 सिपाही मारे गए ट्रक में। ये सब क्या है? पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं ना, इस पर तो सोचना चाहिए देश को। भाजपा एक आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया उसमें आपने भी किया है, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत, वो बी टीम वाली जो बात है उस पर मुहर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं तो उठकर पूछा अमित शाह से, बताओ मैं कौन सी टीम का हूं, अब और क्या करूं मैं? आपके दोस्त जगन है लेकिन वो
उन्होंने उस जवाब तरफ दिया जाते हुए सर। दिख रहे हैं। हाँ, आपके दोस्त जगन जो है वो उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं उनके साथ। अब वो जगन के फैसले जगन अपनी पार्टी के मुताबिक करेंगे, ओवैसी अपने फैसले अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे करेगा। लेकिन दोस्ती बरकरार है। अरे दोस्ती क्या, मैं उनके पुराना जमाने से जानता हूँ, वो स्कूल में मेरे जूनियर भी थे, और है तो उनकी पार्टी का है, उनके हालात अलग है, उनकी मजबूरी अलग है, क्या क्या है वो सब जानते हैं। सर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है अभी हफ्ते में, डिस्कशन होगा तो आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो मैं तो बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मैंने दस्तखत की है। हम उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, उस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है सर, मौतें हुई हैं। हाँ बिल्कुल, अरे मौतें नहीं, हथियार लूटे गए हैं, हथियार लूटे गए हैं और हथियार लूटे जा रहे हैं। और अब जब तक वहां के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाएगा वहां पर हिंसा खत्म होने वाली नहीं है। वहां पर कंटिन्यूस कुकी लोगों पर जुल्म होता आया और होता रहेगा। कितने 90 दिन हो गए अभी तो वायलेंस, हिंसा खत्म ही नहीं हो रही है। आपने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट मंगवाई या आप जाना चाहेंगे उधर की कैसे हालात है, क्या है, क्या हाँ, आपकी तरफ से अगर भारत सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाती है मणिपुर को तो बराबर हम जाएंगे, उसमें क्यों नहीं जाएंगे। मणिपुर की जनता को मरहम लगाने की जरूरत है, मणिपुर के महिलाओं को ये एहसास दिलाने की जरूरत है, ये पैगाम देने की जरूरत है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। आज सिर्फ एक वीडियो आने से अगर हम शर्मसार होते हैं तो बड़ी तकलीफ दे बात है। ऐसे कई महिलाओं का रेप हुआ है। हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे वीडियो देखकर या फिर हम अपनी इंसानी सोच से भी देखेंगे कि वहां पर हो रहा है। पार्लियामेंट में सीरियसली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर, सारे डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भुला के सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर मणिपुर पे बात करनी चाहिए। मैं तो ऑल पार्टी मीटिंग में स्पीकर साहब से कहा था कि सर आप, हमारी राय है कि आप डिबेट करवा दीजिए, प्रधानमंत्री आए या ना आए। यकीनन हम चाहते हैं डिबेट हो, पूरी पार्लियामेंट से एक आवाज में पैगाम जाए मणिपुर की जनता को, खासतौर से माइनॉरिटी कुकीज को कि भाई हम आपके साथ हैं। और जब तक बीजेपी मुख्यमंत्री को नहीं हटाएगी वहां कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन उन महिलाओं के रेप का वीडियो आने को दे रहे हैं, बल्कि पूरा हर केस वहां से निकालिए पुलिस के पास से। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस इंसाफ नहीं करेगी। हथियार, कोई बोरा हथियार लूटे, कोई बोरा हथियार बांटे गए। आप बताइए भैया 6 लाख राउंड कोई लूटता है क्या? 6,500 हथियार लूट के चले गए। कल 2 दिन पहले फिर हथियार लूटे गए। ये ठीक नहीं हो रहा। Sir, KCR has announced 1 lakh incentive for minority community. The timing of it is questionable. Don't you see that this is happening because of the elections? हाँ, नहीं अच्छा है ना, फायदा तो होगा ना लोगों को, उससे क्या करना है। पार्टी को भी फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अरे गरीब को फायदा होगा, गरीब को फायदा होना ना। नहीं, चुनाव से पहले पार्टी को फायदा हो इस तरीके से। अरे देखिए, गरीबों को तो फायदा होगा ना। मतलब आप टीआरएस को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन? नहीं देखिए, अब आप उसको कहां से कहां लिख जा रहे हैं आप। अभी मुहूर्त ही नहीं निकला इलेक्शन का। जब मुहूर्त निकलेगा बात करेंगे। जब अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है सर ये? कैसा अपीसमेंट पॉलिटिक्स बोल रहे हैं उसको आप? जब सिर्फ मुसलमानों को कहां मिल रहा है उसमें? बैकवर्ड क्लास के जो हमारे भाई का जो प्रोफेशन है उनको भी मिल रहा है। वो माइनॉरिटीज में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी मिल रहा है। तो इसमें अपीसमेंट कहां हो रहा है? गलत है ये बात। ये सबको दिया जा रहा है। सर बीआरएस पर लगातार ये आरोप लगा है कि इलेक्शन से पहले कई सारे स्कीम लाए जाते हैं, वेलफेयर स्कीम अनाउंसमेंट किए जाते हैं। उसी प्रकार से अभी अब छोड़ दिए ना, ये कांग्रेस की जबान आप बात करें तो मैं क्या बोलूं। वो बोलते रहते बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। वो खाली दुकानदार है, दुकानदारी की बात करते। अरे दुकानदार है तो नाइंसाफी के खिलाफ चुप्पी क्यों है भाई? बोलो ना। आप दुकान खोल के बैठे हैं। सर ये आरटीसी मुद्दे को कैसा देखते हैं? गवर्नमेंट अभी अप्रूव करने जा रही है और गवर्नर रोक के रखा है। क्या रोक के रहे? गवर्नर कैसा रोकते हो? बिल नहीं, देखिए पॉलिसी मैटर्स जो है एक इलेक्टेड सरकार करती है। गवर्नर क्यों रोकेगा उसको?
ठीक है, आप एक बार आप भिजा दिए, फिर लेंगे कानून बना के, जब क्या करेंगे और सब तो मानना पड़ेगा उनको। एक इलेक्टेड सरकार एक पॉलिसी डिसीजन लेती है तो बड़ी अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको रोक रही है। आप एक्सप्लेनेशन कॉल करिए, मगर रोकना क्या बात है। और इतने आरटीसी के लोग हैं, उनका गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे ना। सर 5 क्वेरीज कुछ रेज किए हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी मांगे हैं। नहीं, ठीक है, वो जवाब देंगे, बट आप ऐसा रोक नहीं सकते। एक पॉलिसी मैटर है एक सरकार का, वो पॉलिसी मैटर पर डिसीजन लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मणिपुर की मुद्दे को लेकर अगर बात करते हाँ? हैं, लोकसभा में आप पूरे सत्र में हैं अभी, तो आप कैसे परखते हैं कि चाहे वो इंडिया की जो टीम है उनकी बात करें या एनडीए की, किस तरीके से मणिपुर मुद्दे पर जो है राजनीति? मैं कोई टीम में नहीं हूं ना। नहीं, आप नहीं, लोकसभा के नहीं, मैं कैसे देखते हैं? मेरे को परवाह नहीं पड़ा, मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी टीम में नहीं हूं। हम अपना मैच खुद खेलेंगे इंशाल्लाह। आई डोंट एनालाइज इट, आई डोंट हैव, नहीं, देखिए, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हो गया तो शायद हम उस पर सब बोलेंगे। सर हिंदी इंपोजिशन डिबेट वापस से आ गया है, नहीं, इंपोजिशन नहीं करना चाहिए किसी का भी। इंपोजिशन क्यों करेंगे आप? लफ्ज इंपोजिशन खुद ही गलत है वो। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इजाज़त दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। DJ Joseph.